सबको सेलिब्रेशन पसंद है ना। जैसे बर्थडे जो होता है कितना खास दिन होता है और उसका सेलिब्रेशन कितना ही अच्छा होता है। इमेजिन करो तुम अपने बर्थडे वाले दिन ही मर जाओ। गांड फटी ना। मेरी भी गांड फटी थी मेरे बर्थडे वाले दिन हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल इंजीनियरिंग के लौंडे ना मेक श्योर करते थे कि आप अपने बर्थडे वाले दिन ही मरो। अगर नहीं मरे तो फ्यूनरल में तो खाना मिल ही जाएगा, अगर बच गए तो पार्टी तो होगी होगी। पुलिस वाले फिर भी 3rd डिग्री टॉर्चर में आके छोड़ देते थे, पर ये हरामजादे चालू ही 3rd डिग्री से होते थे। देखो जिंदगी में ना नशा आने के बाद ना मार खाना इजी हो गया था, क्योंकि ये पी के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते थे। क्योंकि ये बात है नशा आने से पहले की, ये मार के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते थे। और देखो इतना ना कोई पति अपनी बीवी को भी बेल्ट से नहीं मारता होगा पी के। जितना ये बिना पिए पेल जाते थे। अगर मेरे पास टाइम मशीन होता ना तो मैं खुद वापस जाके अपने बाप को कॉन्डम दे के आता कि मेरे को पैदा ही मत करो। क्यों पैदा कर रहे हो? ऐसे ट्रॉमा झेलने के लिए अपने बर्थडे वाले दिन? मेरे को पैदा ही मत करो साला। देखो जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन है सब खास है, लेकिन 16 फरवरी बहुत ही खास दिन होता था हमारे हॉस्टल के लिए, क्योंकि उस दिन 10 लोगों का बर्थडे एक साथ आता था। एक को मारने के लिए एक ग्रुप में 10 लोग आते थे, उस हिसाब से 100 लोग आए थे लमसम। और मज़े की बात है कि वो 10 के 10 ग्रुप वाले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जानना तो छोड़ो, एक भाषा भी नहीं बोलते थे, क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। आज ये बकचोदी चल रही है ना कि मुंबई जाओ मराठी बोलो, बेंगलोर जाओ कन्नड़ बोलो, तमिल में जाओ तो तमिल बोलो, मतलब तमिलनाडु में जाओ तो तमिल बोलो। दिल्ली में जाओ बहनचोद बोलो। उस समय कम था लेकिन कम था। तो सीन क्या था, बस एक ही वर्ड था जो सारे इंडिया को जोड़ के रखा था, वो था बहनचोद। क्योंकि एक चालू होता था बहनचोद से, दूसरा जाता बहिनचोद पे, तीसरा जाता बहिनिया चोदो निकलता था। और ये तो केवल नॉर्थ बेल्ट कर रहा है, साउथ वाले अपने एक्सेंट में अलग कर रहे हैं। तमिल वालों ने थोड़ा सा कस्टमाइज किया उसको, वो अक्का चोद बोलने लग गए। देखो रिश्ता वही, सोच नहीं। तो सारे लौंडे इकट्ठा हुए, अब सोचे कि कैसे मारे, क्योंकि मारते तो सब हैं, कैसे हम अपने हॉस्टल का नाम ऊंचा करें। तो उन्होंने तो ये सब देख के ना 100 लौंडों को देख के ना सबसे ज़्यादा जो गांड फटी थी मेरे वार्डन की गांड फटी थी। कि उनको लगा था कि गलती से एक आध मर मुरा गया, केक तो छोड़ो नौकरी से हाथ धोनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला क्यों ना इन सारे राक्षस के बच्चों को एक हॉल दे दे बड़ा सा, जिसमें वो साथ मिलके सेलिब्रेट कर सके। सोच बहुत अच्छा है कि हॉल दे दो, पर ये इंसानों पे लागू होता है, जानवर के बच्चों पे नहीं होता है। इन्होंने एक नॉर्मल हॉल को कुरुक्षेत्र की रणभूमि बना के छोड़ रखा था। देखो देखो महाभारत में भी सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती थी लड़ाई, यहाँ चालू ही होती थी सूर्यास्त से पहले से। तो सीन क्या होता कि सब डिस्कशन कर रहे कि कैसे पेला जाए। तो तमिल ग्रुप बोलता है क्यों ना रजनीकांत स्टाइल में मारते हैं। तेलुगु ग्रुप बोल रहा है नहीं अब पुराने हो गए, अल्लू अर्जुन के डांस मूव की तरह मारेंगे। दिल्ली पंजाब बोल रहा है बकचोदी छोड़ो हॉकी से मारो। इतने में झारखंड बिहार बोल रहा है केक ही चोरी कर लेते हैं। ये सुन के सबने अपना फोन और वॉलेट पहले चेक किया। फिर उतने में यूपी वाले कैसे पीछे रह सकते थे, बोलते तेजाब डाल दो। ये सुन के यमराज अपनी भैंस से नीचे उतर गए, क्योंकि वो पहले से थे वहां पे, उनको पता ही है एक आध को तो लेके जाना ही है। तो भैंस से उतर के भैंस को देख रहे, भैंस यमराज को देख रही है। बोले महाराज एक आध की बात हुई थी, 10 के 10 चूतियों को लेके नहीं जा रहे। हाय गाइस, जिन लोगों को लग रहा है ये फ्रिक्शन कहानी है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये इंजीनियरिंग कॉलेज की सही हालात हैं।
अगर तुमको अब भी मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है, ये आने वाली वीडियो देखो। अभी भी समय है, ब्लिंकिट से 3-4 भैंसे और ऑर्डर कर लो। चलो ठीक है, पर तेजाब वाली बात सुन के ना सबसे ज़्यादा गांड फटी थी जिनका बर्थडे था। वो सुन के 2 कदम पीछे हो गए और उनके शरीर से आत्मा निकल के 4 कदम पीछे गई है। फिर हमने डिसाइड किया कि कैसे पेला जाए। लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कुछ तो नया इनोवेशन करना चाहिए। हमने सोचा क्यों ना हम रबड़ की चप्पल को गर्म पानी में डालें और इनकी गांड पे मारे। अब तुम सोचो कोई सेंस है? देखो इसमें सेंस है, साइंटिफिक सेंस है कि तुम रबड़ की चप्पल को गर्म पानी में डालते हो तो रबड़ ढीली पड़ती है, ठीक है। और इनकी गांड फटी में गांड तो टाइट हो ही रखी थी, तो टाइट सरफेस पे अगर तुम ढीली चीज से मारोगे ना तो आवाज बहुत अच्छी आती है। और बिना आवाज की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल सेक्स ले लो, क्यों नमन भाई? आपको तो समझ में नहीं आएगा। आप ही इमेजिन करो, आप सेक्स कर रहे हो, आपका पार्टनर मोन ही नहीं कर रहा है। इतने में लड़के एकदम शांत है, बोले सेक्स मिल रहा है। और मैं एक्सपेक्टेशन करूं मॉर्निंग की, फ़ोन पे बात कर रहा है, उनका अलग बकचोदी चल रहा है। तो ये जो मैं थोड़ा सा लड़कों के लिए कस्टमाइज कर देता हूँ, स्पेशली नमन भाई के लिए जो फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनकी गाड़ मानी ज़रूरी है। तो आप कोई मूवी देख रहे हो एक्शन वाली, ठीक है, और कोई साउंड इफेक्ट नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा ना। आज पता लग रहा है क्या? बीच में रोक रहे हो, बाहर दारू पीना है वैसे। तो देखो, सब हम लोग रेडी हो गए थे कि अब तो मारेंगे, अब आवाज़ आएगी, बढ़िया आएगी, क्योंकि महान मनोज तिवारी ने भी कहा है, चट देनी मार देनी खींच के तमाचा। तो इतने में पीछे से आवाज़ आ रही है कि रुक जाओ। तो हम पीछे मुड़ के बोल रहे क्यों रुक रहा है, कौन बोल रहा है? हम पीछे मुड़ के वो लड़के को, वो हमारे क्लास का टॉपर था जिसको हम जानते भी नहीं थे, तो बोल रहा है कि चप्पल को 45 डिग्री एंगल ऊपर से ले जाके मारो, ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होगा और चमड़ी जल्दी निकलेगी। तो चमड़ी जल्दी निकलेगी, और ये सोच के मतलब बात तो सही है, तो हमने वही किया। और यही तुम दूसरी तरफ लड़की का पूछो कि कैसा बर्थडे रहा, उनका पहला सेंटेंस होगा माई फेवरेट मेमोरी। लड़कों को पूछो उनका ट्रॉमा है, माई फेवरेट स्कार्स। फर्स्ट ईयर में बहनचोदों ने गांड की चमड़ी निकाली थी, सेकंड ईयर में पैर का घुटना, तीसरा में आँख फोड़ दिया था, चौथे में गुर्दा बेच के दारू पीने वाले थे। लेकिन देखो, समय बीतेगा, साल बीतेगा, वो फेवरेट मेमोरी भी धुंधली होगी, वो स्कार्स भी मिटेंगे, ठीक है, लेकिन जो ट्रॉमा तुमको उस समय लग रहा है वो जाके जिंदगी के ट्रॉमा को झेलने के लिए मेडिसिन बन जाएगी, राइट? तो अगर टाइम मशीन मेरे पास हो तो मैं वापस जाके ना बाप को कॉन्डम नहीं दूंगा, वो ट्रॉमा फिर से झेलूंगा, ताकि जो जिंदगी में आज चल रहा है उसको मैं झेल सकूं। थैंक यू गाइस।